हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से एक और नई ड्रेस बनाने वाले हैं बेबी के लिए, जो कि आप मार्केट में परचेस करने जाओगे तो 10 से 15 हज़ार रुपये वाली ये बेबी फ्रॉक पड़ने वाली है। बट आप यहाँ पर हम बहुत ही सस्ते में और बिल्कुल 10 से 15 हज़ार वाली मिलने वाली हम यहाँ पर घर बैठे ही तैयार करेंगे। बिगनर्स भी यहाँ पर ईजिली इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने अच्छे से आपको इसमें समझाने की कोशिश की है। और सबसे पहले आपका कमेंट रहता है कि आपने क्या फैब्रिक लिया है और कितना लिया है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने 3 से 4 फैब्रिक लिए। ये जो फैब्रिक है हमारा, ये साड़ी है कस्टमर की, जो कि नेट की साड़ी है और ये पूरी 5 मीटर है। साड़ी का तो आपको मेजरमेंट पता ही होता है कि 5 या 5.5 मीटर आती है। तो ये जो भी है ये पूरी साड़ी है, या 5.5 मीटर हो या 5 मीटर, मैंने इसको नापा नहीं है, बट 5 मीटर तो होगी सही। और यहाँ पर ये जो मैंने ब्लू कलर का यानी जो बैंगनी कलर का ये हमने नेट लिया है, ये पूरा टोटल 7 मीटर है, जो कि मुझे यहाँ पर डिजाइन के लिए लिया है। और ये जो कॉटन वाला फैब्रिक है ये मैंने यहाँ पर 2 मीटर लिया है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये कम लगेगा। इसके साथ ही हमने साटून फैब्रिक लिया है, ये भी हमने यहाँ पर 2 मीटर लिया है। तो ये बेबी फ्रॉक गाइस हम यहाँ पर तैयार करने वाले हैं 6 से 7 साल की बेबी गर्ल के लिए। तो इसको हम 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही मार्जिन लेंगे हर साइज में, लेंथ में, विड्थ में, सब में, क्योंकि बच्चे जल्दी बड़े होते हैं। तो चलिए अब हम इस पर कटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो यहाँ पर कॉटन वाला फैब्रिक है ये हमारा यहाँ पर 2 मीटर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर चोली जितना यहाँ पर फैब्रिक निकाल लेंगे। तो ये देखिए, मैंने 2 पीस निकाल लिए हैं कॉटन वाले फैब्रिक में से। चोली के लिए मुझे जितना चाहिए उतना मैंने निकाल लिया है। और यहाँ पर मैंने मार्जिन सब कुछ ऐड करते हुए ये फैब्रिक कटिंग किया है। और यहाँ पर ये देखिए, जब भी मैं फैब्रिक रखती हूँ तो नीचे का जो फैब्रिक है वो थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ाकर रखती हूँ, यानी कि मुझे चेन में लगाना होता है, तो चेन का मार्जिन भी लेती हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पर शोल्डर देखिए 11 इंच है, तो मैंने यहाँ पर हाफ किया, तो उसका यहाँ पर 5.5 इंच हम शोल्डर पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ से आर्म होल के लिए भी हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया है। तो इस तरीके से इसको हम एक लाइन बना लेंगे, एक बॉक्स से हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे आर्म होल के लिए। अब यहाँ पर चेस्ट का जितना भी मेजरमेंट आपका आ रहा है उतना आप यहाँ पर 4 से डिवाइड कर लें और प्लस उसमें 2 इंच लूजिंग का ऐड कर लें। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर चेस्ट और मार्जिन दोनों ऐड कर लिया है। अब टोटल लेंथ हमारी कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पर पूरी 11 इंच हमारी टोटल लेंथ होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो 12.5 इंच मैंने यहाँ पर इस पर निशान लगाया है, जो कि सिलाई का मार्जिन और ऊपर जो ऊपर नीचे दोनों पे सिलाई में जाएगा उतना मैंने यहाँ पर मार्जिन लिया है। सेम वैसे ही वेस्ट का भी 4th पार्ट निकालना है और 2 इंच लूजिंग का ऐड करना है और इस तरीके से निशान को मिला लेना है। अब नेक की मैंने चौड़ाई ली है यहाँ पर 1.5 इंच, बच्चों के लिए इतना ही काफ़ी होता है। और लेंथ लिए मैंने यहाँ पर 4 इंच, नीचे से भी हम 1.5 इंच पे चौड़ाई लेंगे। अब हमें यहाँ पर चौकोर बॉक्स तैयार कर लेना है। यहाँ पर हम नेक की कटिंग नहीं करेंगे, बस ड्राफ्टिंग करेंगे। और जब भी हमें मार्किंग करनी है गाइस, हमेशा ऊपर वाली फैब्रिक की ही करनी है, फ्रंट पार्ट वाली फैब्रिक की, क्योंकि नीचे का जो बढ़ाकर रखा है उससे हमें मार्किंग नहीं करनी है। अब यहाँ पर आर्म होल की गोलाई लगाएंगे, तो ये हमने बैक आर्म होल की गोलाई लगाई। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर नेक की कटिंग नहीं की है, आर्म होल की और साइड का जो फैब्रिक है उसको हमने कट किया है। तो यहाँ पर हमारे 2 पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट के हम यहाँ पर पहले सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से। अब हमारा जो नेट वाला फैब्रिक है इसमें से भी इसके जितना हमें कपड़ा निकाल लेना है। तो ये देखिए, मैंने जितना मुझे चोले में चाहिए उतना मैंने फैब्रिक निकाल लिया है। जो साटून का फैब्रिक है इसको हम बाद में कट करेंगे, अभी कट नहीं करना है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक इसमें वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पर जो कॉटन का बचा हुआ फैब्रिक है, अब इसमें से हमें नीचे से घेरा निकालना है। तो मैं यहाँ पर घेरा सिंगल अम्ब्रेला कट करने वाली हूँ। तो सिंगल अम्ब्रेला के लिए इस तरीके से सिंगल ही फोल्ड करना है आपको, जैसे आप नॉर्मली अम्ब्रेला कट करते हैं। अब इस तरीके से एक कोना पकड़ते हुए तिरछा कट करना है, तिरछा लेना है। और यहाँ पर जैसे मेरी 24 इंच कमर आ रही है गोलाई में, तो 24 इंच गोलाई में है तो उसका हाफ करेंगे तो यहाँ पर 12 इंच आएगा। अब कमर में हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। जितनी भी आपकी गोलाई में कमर आ रही है बच्चे की, उसका आप हाफ करके या उसका आधा करके यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाना है। अगर डबल फोल्ड करके यानी कि डबल अम्ब्रेला लगा रहे हो तो उसका चौथा हिस्सा निकाल लें, डबल नहीं निकालें। तो मैंने यहाँ पर डबल यानी सिंगल अम्ब्रेला है तो उस हिसाब से मैंने लिया है। अब लेंथ हमारे चोली की 11 इंच है और पूरी टोटल फ्रॉक की लेंथ रहेगी हमारे यहाँ पर 37 इंच। बट हम इसमें 2 से 1.5 से 2 इंच इसको छोटा कट करेंगे, तो हम यहाँ पर 35 इंच रखेंगे, क्योंकि ये सबसे नीचे वाला अस्तर है जो कि कॉटन का रहेगा। तो इसको हम थोड़ा सा
सा फोल्ड करेंगे 1 से 1.5 इंच, तो ये हमारा 35 की जगह 34-33 पे आ जाएगा। अब इस तरीके से ऊपर निशान लगाते हुए इंच टेप को 11 इंच पे रखते हुए इस तरीके से गोलाई में निशान लगा देंगे पूरे नीचे सर्कल पर, और ये हमारा राउंड शेप हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। अब इन दोनों की हमें जैसे हमने मार्किंग की है वैसे हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। और जब भी हम ऐसे अम्ब्रेला कट करते हैं तो हर अम्ब्रेला में इस तरीके से कली का हिस्सा निकलता है, तो यहाँ पर हम कली के लिए जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला उसकी हम यहाँ पर सिंगल एक कली निकाल लेंगे। तो सिंगल अम्ब्रेला है तो यहाँ पर कली भी एक ही लगेगी, तो इस तरीके से इसको रखते हुए हमने कली भी निकाल ली है। अब इसको जैसे ज्वाइंट करेंगे तो इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से सिलाई लगाते हुए इस घेरे के साथ में इसको कंप्लीट कर लेंगे जब हम इसको रेडी करेंगे तब। अब इसको हम एक तरफ रखेंगे। अब हमने यहाँ पर नेट वाला फैब्रिक लिया है, तो ये देखिए ऑलरेडी ये 4 फोल्डिंग में है, जो हमने यहाँ पर 4 फोल्डिंग में बिछाया हुआ है। और इसका हम अम्ब्रेला कट करेंगे तो डबल अम्ब्रेला में कट करने वाले हैं, तो इस तरीके से एक कोना पकड़ के इसको फोल्ड करेंगे। अब देखिए फोल्ड करने के बाद ये पूरा 8 फोल्डिंग में हो चुका है, तो जितनी हमारी कमर है उसका 8 में डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए 4 इंच ऊपर, यानी कि 4 फोल्डिंग ऊपर है इस तरीके से, ये देखिए, और 4 फोल्डिंग नीचे है, तो ये 8 फोल्डिंग हो चुका है। अब 8 फोल्डिंग के लिए हमें यहाँ पर जितनी हमारी कमर आ रही थी, जैसे 24 कमर है, तो उसका हम इस तरीके से, जैसे आपको निकालना नहीं आता तो आप इंच टेप को उतनी बार फोल्ड कर लें। तो यहाँ पर मैंने इंच टेप को 8 बार फोल्ड किया है, ये देखो, और ऐसे डिवाइड करोगे तो 8 या 24 होता है। तो यहाँ पर 3 इंच हमारा यहाँ पर निशान आएगा ऊपर की तरफ कमर का। तो यहाँ पर ये देखिए जैसे मैंने इंच टेप को फोल्ड किया 8 बार, तो इसमें भी हमारा 3 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से 3 इंच ऊपर की तरफ से निशान लगा देंगे, और जहाँ से हमने निशान लगाया है ऊपर कमर के यहाँ से, वहाँ से हमें चोली का माइनस करना है। जैसे 11 इंच की हमारी चोली, तो वहाँ से माइनस करेंगे, और जितनी हमें फुल लेंथ चाहिए उतना हमें यहाँ पर निशान बना लेना है। तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से लंबाई को घटा बढ़ा सकते हैं। मुझे पूरी टोटल जो लेंथ चाहिए फ्रॉक की वो मुझे 37 इंच चाहिए, तो 37 यानी 37 इंच पे मैंने निशान लगाया है। तो नीचे से हम थोड़ा बहुत भी फोल्ड करेंगे तो 36.5 के आसपास हमारी ये फ्रॉक बनकर कंप्लीट हो जाएगी, यानी इंटरलॉक या पीको करवाओगे तो इतना ही यहाँ पर मार्जिन में कपड़ा जाएगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे वैसे की वैसे ही। तो यहाँ पर ये देखिए हमने कटिंग करने के बाद इसमें भी कलियाँ ज्वाइंट होगी, तो ऊपर 4 लेयर है, तो 4 ही हमारी यहाँ पर कलियाँ कट होगी, और यहाँ पर एक कली को हम यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग कर देंगे, यहाँ की ज्वाइंट हो रही थी ये। तो यहाँ पर हमें 4 कलियाँ निकालनी है, जैसे हमने उसमें सिंगल कली निकाली थी लाइनिंग वाली में, इसमें 4 कली निकलेगी। तो जो फैब्रिक हमारा नीचे कटिंग होके निकला था उसी में से हम यहाँ पर 4 कलियाँ निकाल लेंगे। तो जब जॉइंट करेंगे तो हम ऐसे कैसे इसको जॉइंट करते हुए चारों कलियों को यहाँ पर इसके साथ में अटैच करके कंप्लीट कर लेंगे जब हम घेरे को रेडी करेंगे उस टाइम पे। तो यहाँ पर इस तरीके से देखो 4 लेयर है, तो 4 ही हमने यहाँ पर कलियाँ कट करके रेडी कर ली है। तो ये हमारा जो नेट वाला घेरा है ये तो कंप्लीट हो चुका है। अब जो मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ था गैस, पूरी 5 मीटर साड़ी में से सब कुछ निकाल लिया। उसके बाद में जो फैब्रिक बचा था, मेरे पास कपड़ा बचा था, उसका मैंने यहाँ पर 4 राउंड निकाला है। तो ये देखिए इसके राउंड की जो चौड़ाई है 26 यानी 26 इंच है। तो 26 इंच इसकी पूरे राउंड में गोलाई है, चौड़ाई लंबाई जो भी है इसकी पूरी राउंड में 26 इंच है। तो यहाँ पर ऐसे मैंने 4 सर्किल निकाले हैं। तो मेरे पास फैब्रिक इतना ही बचा था, तो मैंने यहाँ पर इसके 4 सर्किल निकाले। अगर आप ज़्यादा लगाना चाहे तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पर चोली को कंप्लीट करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर नेट वाला फैब्रिक लिया था, कॉटन वाला फैब्रिक लिया था, दोनों को यहाँ पर जैसे मैं स्टार्टिंग में रखा था वैसे रखना है, नीचे का बड़ा निकाल के फैब्रिक को। अब इसको हम बराबर नाप से इसको कट कर लेंगे, कॉटन वाले के बराबर से हमें इसको कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पर ये देखिए हमने इसका नेक कट नहीं किया था, नेक हमें यहाँ पर नेट वाली फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमने यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ाई में लेना है, जैसे हमने यहाँ पर उसमें कॉटन वाले पे मार्किंग करी है सेम वैसे इस पे मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने 1.5 इंच चौड़ाई पे लिया है, और नीचे लेंथ में मैंने यहाँ पर कम लेना है, उसमें मैंने 4 लिया था, यहाँ पर मैं 3 इंच ले रही हूँ क्योंकि मुझे बॉटम नेक में बनाना है इसको। तो यहाँ पर नीचे से भी हमें 1.5 इंच चौड़ाई लेनी है। अब इस तरीके से चौकोर बॉक्स बना लेंगे। तो नेट पे तो कैसे देखो मार्किंग भी ठीक से नहीं होती है, आपको जैसे दिख रही होगी यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर राउंड सर्किल बना रही हूँ, यानी राउंड नेक बना रही हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये जो फ्रॉक की डिज़ाइन है ये मैं बोट नेक में बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर नेट वाले फैब्रिक पर ही कटिंग की है। ये फ्रंट वाला फैब्रिक है और ये बैक वाला नीचे का पैनल है। अब यहाँ पर ये देखिए हम इसके ऊपर रखेंगे जो हमारा कॉटन वाला फैब्रिक है,
इसके ऊपर रखते हुए हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो ये देखिए ऊपर से जो हमने यहाँ पर नेट के फैब्रिक की जो गला कट किया है, उस गले से ऊपर से आप देखोगे ऊपर से हमने यहाँ पर 5 इंच लेंथ पे निशान लगाना है। कॉटन वाले फैब्रिक पर ऊपर से 5 इंच पे निशान लगाना है इस तरीके से, ये देखिए। और नेट का जो हमारा गला है उसके किनारे से कम 2 से 1.5 इंच नीचे की तरफ हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक आना चाहिए। इतना आपको लेंथ नाप लेना है। तो यहाँ पर देखो मैंने 5 इंच पे निशान लगाया, उससे ऊपर की तरफ हम आधा इंच और ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। तो ये मैं सिलाई का मार्जिन का निशान लगा रही हूँ आधा इंच ऊपर की तरफ से। तो अब हम यहाँ से जैसे कट करेंगे तो ये आधा इंच ऊपर की जो लाइन हमने बनाई है इसी से हम इसको कटिंग करेंगे और ये फोल्ड होके जो नीचे वाली लाइन है वहाँ तक ये हमारा फैब्रिक आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। तो सेम इसी के बराबर जैसे हमने यहाँ पर ये देखिए नेट वाला फैब्रिक है हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। तो इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा, ऊपर शोल्डर में जाएगा थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत ही नीचे फोल्ड होगा, फिर बोट नेक में रेडी हो जाएगा। अब हमें इसमें शार्टन में भी इसको कटिंग कर लेना है। अब शार्टन वाला हमने फैब्रिक कट कर लिया, इसलिए मैंने पहले कट नहीं किया था क्योंकि ज़्यादा फैब्रिक इसमें ख़राब होता। तो अब हमने इसके बराबर इसको कटिंग कर लिया है। तो यहाँ से इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की तरफ जैसे हमने नेक पे पट्टी पे सीधी सिलाई लगा देनी है। अब ऊपर से एक सीधी सिलाई लगा दी है। अब इसको इस तरीके से पलटेंगे और पलटने के बाद उसे ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा देंगे। साथ ही साइड में भी कच्ची सिलाई लगाते हुए फैब्रिक को पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से, या फिर आप ग्लू से चिपका सकते हो। तो इस तरीके से चारों तरफ से यहाँ पर ये देखिए मैंने इस पर सिलाई लगा दी है और साथ इसमें कच्ची सिलाई लगा के एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कटिंग कर लिया है। अब हमें नेट वाला फैब्रिक लेना है। जो ये पैनल हमने तैयार किया था तो बैक वाले हिस्से को बैक पर ही रखेंगे, बैक वाले पार्ट पर, और फ्रंट को फ्रंट वाले पार्ट पर रखेंगे कुछ इस तरीके से। अब शोल्डर के यहाँ से हमें लेंथ लेनी है 5 इंच, जो कि हमने पहले निशान बनाया था 5 इंच पे। तो 5 इंच पे इस तरीके से इसको रखना है और यहाँ से पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि सिलाई करते टाइम हमारा जो फैब्रिक है ये ऊपर नीचे ना खिसके, बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट में स्टिच होके रेडी हो। तो दोनों पैनल पे हमें इसी तरीके से 5-5 इंच के नीचे से हमें इसको रखना है इस तरीके से। देखिए शोल्डर से आपको नापना है 5 इंच नीचे पर आपको इसको रखना है और यहाँ से पिन अप करते हुए इसके चारों तरफ इसको सिलाई लगा के नेट के साथ में भी इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस हमने यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा दी है और ये देखिए हमारा जो चोली वाला हिस्सा है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बैक पार्ट लेना है और हमें यहाँ पर पीछे के हिस्से में हमें इसको चेन लगाएंगे। तो इसको 2 हिस्सों में इस तरीके से कटिंग कर लेना है डबल फोल्ड करते हुए सेंटर से। अब यहाँ से मैं जो चेन वाली पट्टी लगाने के लिए मैंने यहाँ पर कॉटन वाली फैब्रिक ली है, इस तरीके से 2 पट्टियाँ ली है। अब इन पट्टियों को एक साइड से मैंने फोल्ड कर दिया है और इस तरीके से दोनों साइड पे रखते हुए ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने कॉटन वाला निकाल दिया था, मैंने बाद में साटन वाला पट्टी ले लिया था यहाँ पर। तो इसको हमें सेम वैसे स्टिच करना है। अब अंदर की तरफ इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हमें चेन लेनी है लंबी वाली। तो यहाँ पर इस तरीके से चेन को रखना है और इसके ऊपर इसको इस तरीके से रखना है कि हमारी पूरी चेन कवर हो जाए, यहाँ पर दिखे ना सिलाई होने के बाद, और ऐसे इसके पास से इसको सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ देखिएगा ऐसा हमारी चेन भी यहाँ पर लग के रेडी हो चुकी है फिनिशिंग के साथ में, और आपको चेन भी नज़र नहीं आ रही होगी ऊपर से, और अंदर की फिनिशिंग भी आप देख सकते हो। तो ये हमारा बैक पार्ट रेडी है। अब हमें इन दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और यहाँ से शोल्डर पे से सिलाई लगाते हुए दोनों को अटैच कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने अटैच कर दिया है और फ्रंट आर्म होल की भी मैंने गुलाई लगा दी है। अब हमें गले की और आर्म होल की फिनिशिंग के लिए हमने उरेप में इस तरीके से पट्टियाँ कट कर ली है 1.5 इंच चौड़ी। अब इनको 2 फोल्ड करेंगे इस तरीके से और यहाँ पर इस पे लगा देंगे आर्म होल पर। दोनों साइड के आर्म होल पर हमें स्लीव लेस हम इसको बना रहे हैं, तो हम इस तरीके से पाइपिंग इसमें रेडी करेंगे। तो नेक पर भी हमने यहाँ पर इस तरीके से उरेप के आपको पट्टियाँ लगानी है। तो यहाँ पर दोनों पे हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए हमने इस पर सिलाई लगा दी है और साथ ही जो एक्स्ट्रा पट्टी इसको भी हमने कट कर लिया है। अब इसको इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो पतला पतला हमें इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको फिनिशिंग के साथ में ऊपर से एक सिलाई और लगा देंगे। तो ये हमारे नेक और आर्म होल की दोनों की फिनिशिंग हो जाएगी और ये हमारा जो ऊपर का टॉप पार्ट है ये हमारा यहाँ पर बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों साइड के आर्म होल को इस तरीके से यहाँ पर रेडी कर लेना है, अंदर की तरफ पट्टी को फोल्ड करना है और सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने फिनिशिंग के साथ में हमारा जो चोली वाला हिस्सा है वो रेडी हो चुका है।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इस पे जो सर्किल हमने कट किए थे उनको लेना है। तो यहाँ पर हमने जो सर्किल कट किए थे इस पर हमें डिज़ाइन निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको किनारे किनारे से एक बार फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो इस पर पीको भी कर सकते हो, बट मैं पतला पतला एक बार इसको फोल्ड करूँगी। सिर्फ एक बार ही आपको पलटना है। दोनों यानी कि जो सारे राउंड है उनको हमने यहाँ पर इस तरीके से देखो सिल के रेडी कर दिया है, एक एक बार फोल्ड करके। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये देखिए इस पे तो हमने राउंड कर दिया है। अब इस तरीके से जो ब्लू कलर की हमने नेट ली थी उसकी हमने यहाँ पर लंबी लंबी पट्टियाँ कट कर ली है। लेंथ का कोई मेजरमेंट नहीं है। और यहाँ पर जो चौड़ाई ली है पट्टी की वो हमने यहाँ पर 2.5 इंच ली है। आप अपने फ्रिल के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे आपको फ्रिल बड़ी चाहिए तो आप इसकी जो चौड़ाई वो बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर सुई धागा लेना है गाइस, और इस तरीके से सुई धागे की मदद से जैसे हम कच्चा टाका लगाते हैं वैसे सेंटर बिल्कुल जो पट्टी का सेंटर है उसमें बिल्कुल सेंटर से ही हमें यहाँ पर इस तरीके से टाके को लगाते जाना है। और अपने आप यहाँ पर इसमें गेदर्स क्रिएट होते जाएंगे तो ये हमारी फ्रिल यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। वैसे तो गैस फ्रिल बनाने के बहुत से साधन है। वैसे ही मेरे पास नॉर्मल सिलाई मशीन है। आप सब लोगों के पास भी नॉर्मली सिलाई मशीन होती है, तो ज़्यादातर वही मशीन होती है। तो इसमें फ्रिल बनाने में ऐसी दिक्कत आती है। तो या तो आप कच्ची सिलाई लगा के उस पर धागा खींच सकते हो, या फिर धागा वेस्ट ना करने की जगह आप इस तरीके से सुई धागा लेते हुए फ्रिल को बनाकर रेडी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सारे फ्रिल को रेडी कर लिया है। तो मैं सेम इसी तरीके से अपने हाथों से बनाकर फ्रिल को रेडी करती हूँ जब भी मुझे कोई डिज़ाइन निकालनी होती है इस तरीके की। अब यहाँ पर जो हमने सर्कल यहाँ पर जो सिलाई हमने फोल्ड की थी, तो ये देखिए जो सिलाई है उसको ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी जो फ्रिल में या हमारी जो सिलाई है वो उसके किनारे इसमें दब जाएगी। तो इस तरीके से पूरे राउंड में इस फ्रिल को यहाँ पर लगाकर रेडी कर देना है। तो ये देखिए हमारा सर्कल में पूरा फ्रिल यहाँ पर लग के रेडी हो चुका है और सिलाई भी इसमें अंदर की तरफ दब चुकी है। अब हमें सेम जैसा हमने ये राउंड तैयार किया है वैसे ही हमें जो बाकी 3 राउंड बचे हुए उनको भी कंप्लीट कर लेना है फ्रिल लगा के। तो यहाँ पर ये देखिए हमने सारे जो सर्किल है उनको हमने फ्रिल लगा के रेडी कर दिया है। और यहाँ पर ये तो डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें चोली वाला पार्ट लेना है और ऊपर से हमें यहाँ पर फिटिंग का मेजरमेंट लगाना है। ये मैं क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन का फैब्रिक है वो एक्स्ट्रा ख़राब ना हो इसके लिए। तो इसी के अंदर अंदर हमें यहाँ पर डिज़ाइन निकालनी है जो हमने फिटिंग की मार्किंग की है। अब यहाँ पर देखो किसी भी एक शोल्डर से हमें इस तरीके से एक तिरछी लाइन बनानी है जो मैं यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करने वाली हूँ। आप अपने हिसाब से डिज़ाइन बना सकते हो बेबी के लिए, जो भी आपको डिज़ाइन पसंद हो। तो सेम ऐसा ही हमें बैक वाले हिस्से पर भी कर देना है। तो ये देखिए मैंने दोनों वाले हिस्से पर इस तरीके से वी शेप में निशान बनाया है तिरछा तिरछा। और जो इधर वाला जो हिस्सा है इधर पे हम अलग डिज़ाइन निकालेंगे। डिज़ाइन निकालने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से 2 कलर के अलग अलग टुकड़े मैंने यहाँ पर यानी चौकोर पीस कट किए हैं। तो 7 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है और 8 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है। तो इस तरीके से आपको स्क्वायर में कपड़े को कट कर लेना है नेट को। अब इस तरीके से फोल्ड करना है। अब देखिए मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, ध्यान से इस तरीके से आपको यहाँ पर फोल्ड करना है। और इस तरीके से हमें यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हुए डिज़ाइन को कंप्लीट करना है। और जो फ्रंट वाला हिस्सा है जहाँ से हमने इस पर लाइनिंग बनाई है उसके अंदर अंदर की तरफ हमें यहाँ पर इस तरीके से ट्रायंगल को लगाते जाना है। लाइनिंग वाले एरिया को हमें छोड़ देना है। और यहाँ पर ये देखिए एक लाइन इसकी बनानी है और एक लाइन हमें ऑरेंज वाले फैब्रिक की बनानी है। तो दोनों कलर के अलग अलग लाइन बनानी है। इस तरीके से एक लाइन इसकी बनाएंगे, एक लाइन इसकी बनाएंगे। तो चलिए हम बता देते हैं आपको कैसे आपको बनानी है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। एक बार फिर से मैं आपको बता रही हूँ। और इसी तरीके से फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पर जो हमने निशान बनाया था उसको छोड़ते हुए हमें बाकी का जो एरिया है उसी में हमें ये वाली डिज़ाइन लगानी है। तो एक डिज़ाइन तो हम इस तरीके की फैब्रिक की लगाएंगे, यानी एक कलर की लगाएंगे। जो ये लाइन यहाँ तक हमें कंप्लीट करनी है। अब दूसरे कलर का फैब्रिक लेना है, उसको भी हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। और जो हमने यहाँ पर इस पे 2 ट्रायंगल इसमें लगाए हैं, इन दोनों के बीच वाले एरिया में इसको रखना है। तो इस तरीके से जो भी लाइन हम बनाएंगे एक एरिया को हमें छोड़ते जाना है, एक ट्रायंगल को छोड़ते जाना है, फिर उसके बाद में इसको शुरुआत करनी है। तो इसी तरीके से पूरे फैब्रिक पर यानी पूरी चोली पर हमें ये डिज़ाइन बनाकर तैयार कर लेनी है। एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, दोनों फैब्रिक के अलग अलग कलर की कपड़ों की लाइन हमें यहाँ पर बना देनी है। तो यहाँ पर ये देखिए हमने पूरी डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया। ये हमारा फ्रंट वाला एरिया है
एक लाइन इसकी और एक लाइन इसकी, इस तरीके से हमने पूरे पर इसको कवर कर दिया है। और यहाँ पर ये देखिए जो हमने मार्किंग छोड़ी है वहाँ पर हमने इसको डिज़ाइन को नहीं लगाया है। अब ये देखिए गाइस, जैसे हमने यहाँ पर डिज़ाइन बनाई थी सेम उसी कलर की हमने 2 फ्रिलें यहाँ पर रेडी कर ली है। तो मेरे पास जो ऑरेंज कलर का फैब्रिक है उसमें मेरे पास इतना ही कपड़ा बचा था, तो मैंने उसकी एक फ्रिल निकाल ली है। साथ ही जो बैंगनी कलर की फ्रिल है इसकी हम यहाँ पर 2 फ्रिल लगाएंगे और इस तरीके से इसको सेंटर में रखेंगे और यहाँ से इसको हम अटैच करेंगे। तो चलिए हम इसी तरीके से यहाँ पर अटैच करना बताते हैं। तो यहाँ पर आपको फ्रिल को सेट करते जाना है और जो हमने मार्किंग की है उसी के अंदर अंदर हम इस फ्रिल को अटैच करते जाएंगे। तो एक लाइन हमने लगा दी है, ये देखिए, और इसी के जस्ट पास में हमें दूसरी लाइन लगानी है। इस तरीके से इसको एक साइड पे करते जाएंगे और दूसरी लाइन को हम यहाँ पर इस तरीके से स्टिच कर देंगे। अब हम यहाँ पर 2 हमने ब्लू कलर की लगा दी है, बैंगनी कलर की। अब उसके बाद हमें बारी आती है ऑरेंज कलर वाले फैब्रिक की, तो इसकी फ्रिल हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको भी हम इसी तरीके से बिल्कुल पास से लगाते जाएंगे। तो ये देखो 2 साइड पे हमें सेंटर पे इसको रखना है। अब जैसे 2 कलर की हमने बैंगनी उधर लगाई थी, तो 2 कलर की बैंगनी हमें इधर फ्रिल लगानी है और बीच में हमें ऑरेंज वाली फ्रिल को रखना है। तो दोनों साइड पे बराबर बराबर बैंगनी कलर का फैब्रिक करना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए हमने फ्रिल को रेडी कर दिया है। अब हम इसकी कटिंग करना शुरू करेंगे। तो कटिंग आपको नीचे से करनी है, जैसे आपको स्टार्ट हो रही है तो नीचे से हम इसको बिल्कुल पतला रखेंगे और शोल्डर तक जाते जाते हम इसको चौड़ा रखेंगे और नीचे से बिल्कुल इसको सकरा करते जाएंगे, इस तरीके से कटिंग करते करते। तो इसकी फ्रिल की अपने आप फिनिशिंग आती जाएगी। जितनी आप इसकी कटिंग करोगे उतनी ही ज़्यादा इसकी फिनिशिंग आएगी। तो पतला पतला आपको इस तरीके से कटिंग करते जाना है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आपको चोली कट नहीं होनी चाहिए, वरना आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हमारी फ्रिल भी बनकर यहाँ पर रेडी हो चुकी है, कटिंग हो गई और फिनिशिंग भी आप देख सकते हो कितनी प्यारी इसकी डिज़ाइन निकल कर आई है। तो ये हमने यहाँ पर फ्रिल तो बना दी है। अब साथ ही हमने यहाँ पर स्ट्रिप पहले से रेडी कर ली थी आयरन लगा के। तो इन स्ट्रिप को यहाँ पर इस तरीके से जो बैक वाला हिस्सा है इस पर हमें इसको जॉइंट करना है। तो नीचे से हमें 1 इंच छोड़कर ऊपर की तरफ यहाँ पर जॉइंट करना है। 1 इंच इसलिए छोड़ना है क्योंकि नीचे जब हम घेरा अटैच करेंगे तो आधा मार्जिन हमारा सिलाई के लिए चला जाएगा, बिल्कुल उसके पास से हमें यहाँ पर नहीं लगाना है। अब दोनों साइड में इस तरीके से फिटिंग लगा देंगे दोनों साइड पर। और फिटिंग लगाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, अब इसको हम पलटकर सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग भी लग चुकी है। अब हमारी यहाँ पर फाइनली चोली तो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर घेरा रेडी करना है। तो यहाँ पर घेरे के लिए ये देखिए, मैंने जो हमने नीचे नेट वाला घेरा था उस पर भी मैंने फ्रिल का जो फैब्रिक बचा हुआ था तो वो मैंने नीचे फ्रिल अटैच कर दी। साथ ही जो हमने यहाँ पर कलियाँ इसमें कटिंग की थी वो भी मैंने यहाँ पर जॉइंट करके पूरे घेरे को रेडी कर लिया है। सेम वैसे हमने जो साटन वाला फैब्रिक था उसका भी हमने घेरा कंप्लीट कर लिया। ये देखिए नीचे की तरफ से फोल्ड कर दिया है और इसमें जो साइड में कली नहीं थी तो इसके साइड का जो ओपन वाला हिस्सा है इसको हम दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और सर्कल में इसको स्टिच कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इसको अंदर की तरफ इस तरीके से रखेंगे और दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए कमर के यहाँ से इस पर सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है ताकि हमारा जो फैब्रिक है स्टिच करते टाइम इधर उधर ना हो दोनों फैब्रिक। अब इसमें हमें डिज़ाइन निकालने के लिए जो हमने यहाँ पर सर्कल तैयार किए थे ये देखिए, तो उनको हमें इस पे स्टिच करना है। तो आप चाहे तो नेट वाले घेरे पर भी स्टिच कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसको रखना है और किसी भी एक पॉइंट से आपको उठाना है। तो नीचे का जो घेरा है वो थोड़ा लेंथ में होना चाहिए, ऊपर की फ्रिल थोड़ी छोटी होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर डिज़ाइन बनानी है। जैसे मैंने यहाँ पर घेरे को उठाया वैसे ही आपको यहाँ पर उठाना है। तो इसका मैंने कोई लेंथ या मेजरमेंट नहीं लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ले सकते हो, फ्रिल को छोटा बड़ा कर सकते हो। अब यहाँ पर मेरे पास 4 ही राउंड थे। तो गाइस तो मैंने यहाँ पर जो बीच में मार्जिन था यानी बीच का जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल बराबर रखा है। बीच की जो चौड़ाई लंबाई वो बराबर रखी है और बराबर ही साइज में हमने यहाँ पर चारों राउंड को यहाँ पर पिन अप कर दिया है और इसके साथ ही हम यहाँ पर इस पर सिलाई लगा दी है। अब हम इस घेरे को यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे। तो इसको हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से चोली को सीधा रखना है, नीचे के घेरे को उल्टा रखना है और यहाँ पर इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये भी हमारा सिलाई हो चुका है। अब बारी आती है हमारा कॉटन वाले घेरे की। तो कॉटन वाला घेरा भी मैंने कंप्लीट कर लिया था। इस गले को यहाँ पर ज्वाइंट करके नीचे से फोल्ड करके अब इसको हम उल्टा ही रखेंगे इस तरीके से और यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ इसको इस तरीके से इसमें डाल देंगे और उसकी भी कमर को फिक्स करते हुए यहाँ पर इस पर सिलाई लगा देंगे। तो हमारे सारे घेरे यहाँ पर ज्वाइंट हो चुके हैं, ये देखिए गाइस, और हमारी फ्रॉक भी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसको पलटकर सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से रहेगा गाइस।
तो ये देखिए गाइस, हमारी पूरी जो फ्रॉक है पूरी बनकर यहाँ पर तैयार हो चुकी है, डिजाइनर फ्रॉक। और इसमें आपने देखा है कि इसमें ज़्यादा फैब्रिक यूज़ में भी नहीं आया है और ये फ्रॉक बिल्कुल डिज़ाइनर बनकर तैयार हुई मार्केट जैसे। अगर आप इस तरीके की फ़्रॉक कहीं ऑनलाइन भी सर्च करोगे तो इनकी प्राइस जो होती है गाइस, आप उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हो, क्योंकि इनकी प्राइस ही 10 से 15 हज़ार तक होती है, 5,000 से ऐसे स्टार्ट होती हैं और आप इनको इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो इस तरीके से आप अपने बेबी के लिए घर में शादी पार्टी है या फंक्शन है, तो उसके लिए आप बर्थडे में अपने बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो घर पे इसको बनाकर तैयार कर सकते हो। आपके पास कोई नेट की साड़ी है तो उसके लिए आपका मिलता जुलता आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना मैंने बताया उतना ही आपको यहाँ पर लगेगा। और 6 से 7 साल की बेबी गर्ल के लिए आप इस तरीके से बेबी फ्रॉक बनाकर तैयार कर सकते हो, वो भी डिजाइनर फ्रॉक, जो कि बहुत ही सस्ता में और बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और आप ज़्यादातर कमेंट करते हो कि मैम आपने कौन सा फैब्रिक लिया है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि मैंने कौन सा फैब्रिक लिया और कितना फैब्रिक इसमें लिया है। तो आप इसको वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपको अच्छे से इसमें समझ में आए कि मैंने कितना क्या फैब्रिक लिया है और कितना मैंने मेजरमेंट लिया है और किस तरीके से मैंने इस फ्रॉक को रेडी किया है। तो बिल्कुल मार्केट जैसे अगर आप अपने बच्चे को पहनाओगे तो सब बोलेंगे आपने कहाँ से परचेज़ किए, कोई नहीं बताएगा कि आप अपने खुद हाथों से बनाकर अपने बेबी को पहनाइए। सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलता रहे। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे इस तरीके की वीडियोस आती रहती है, जैसे कि क्राफ्ट से रिलेटेड एंड बेबी ड्रेस की ज़्यादातर आती है। तो गाइस, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।